क्या होगा अगर तुम्हें एक ऐसी जगह पे भेज दिया जाए जहाँ पर दिन 40 मिनट का और रात 20 मिनट की हो और तुम रात को सो नहीं सकते हो, और इस वर्ल्ड में होने वाले थोड़े से खतरनाक गुंडे मवाली, और इसके अंदर एक और बड़ा मवाली भी होने वाला है जो कि हीरोब्राइन। इस वीडियो के अंदर हमारे कुछ गोल्स होने वाले हैं। नंबर 1, अपना खुद का एक निवास बनाना। नंबर 2, अपने लिए एक ओपी सा आर्मर बनाना। नंबर 3, विदर को डिफीट करना। और लास्ट में हीरोब्राइन को मारना। तो क्या मैं इस वीडियो के अंदर 100 डेज सर्वाइव कर सकता हूँ कि नहीं, जानने के लिए देखते रहे। तो डे 1 को स्पॉन होते ही मुझे एक भूतिया हवेली दिख रही थी, जिसके अंदर जाने के बाद मेरा स्वागत फूलों से एक गधा कर रहा था। रोम रोम भाइयों। तो उसके बाद मैंने अपने थोड़े से बेसिक टूल्स बना लिए। तभी मुझे यहाँ पे एक पीली पेटी मिली जिसमें से मुझे अच्छी खासी लूट मिल गई। उसके बाद मैंने खाना इकट्ठा करने के लिए थोड़ी भेड़ बकरियों को मारा। ये पापी पेट क्या क्या करवाता है यार हमसे। भैया प्लीज मत मारो, भैया हमें मत मारो भैया, मैं एल्विश भाई का फैन हूँ। देखो मैं सिस्टम भी बोल सकता हूँ। तभी मैंने देखा कि ये भुंड मेरे को मार रहा है। तभी उसने अपने परिवार वालों को बुला लिया मुझे पिटवाने के लिए। फिर क्या, मैं वहां से भाग गया। वहां से निकलने के बाद मैं एक गांव में आके लूटने लगा। तभी मैंने देखा कि वो भी मुझसे खाने की भीख मांग रहे थे। यार कितने भीख मंगी लोग होते हैं यार हमारी सोसाइटी में। लेकिन भैया आप भी तो चोर हो ना। फिर रात होने वाली थी, इसलिए मैं अपना निवास बनाने का सामान इकट्ठा करने लगा। यो 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 ए रूपाली पकड़ मेरी डाली। घर बन के रेडी हो चुका था, इसलिए मैंने अपने खुद के लिए एक लोहे की हथौड़ी बनाई। लेकिन उसके बाद मैंने ये देखा कि ये मवाली मेरा घर तोड़ के मेरी छेड़ती करने के लिए आ रहे हैं। मवाली से डट कर भाग गया। छेद के अंदर छुप गया। वहाँ से मैंने थोड़ा लोहा कलेक्ट किया। मुझे एक छेद में गुफा मिली, तो फिर मैंने अपनी डाल दी गुफा में। उस गुफा में झुंड में लोग कुछ कर रहे थे, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ा सा सोना इकट्ठा किया, और तभी मेरे पीछे एक केव ड्वेलर पड़ गया था, लेकिन वो मेरी टॉर्च में फंस गया। छू छू टोमी छू। उसके बाद मैं अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए बाम्बू ट्रैप बनाने का सामान इकट्ठा करने के लिए निकल गया। तभी मुझे रास्ते में एक पीली पेटी मिली जिसमें एक चोपड़ी रखी थी। खुद को तैयार कर लेना डरपोक इंसान, वो काला अंधेरा तुम्हारी क्या मार लेगा। मैं तुम्हें अपना टाइम आने पर मिल जाऊंगा, बाबूलाल बंदरिया। काला अंधेरा इज इक्वल टू हीरोब्राइन। अच्छा ये मेरे को डरा रहे, हट सालो यार, मेरे को मत डराओ यार, मैं प्रो बंदा हूँ। वैसे मैंने जंगल में से बहुत सारे बाम्बू इकट्ठा किए। उसके बाद मेरे ऊपर चांदी की मच्छी ने हमला किया, तो क्या मैं डटकर लग गया और जंगल टेम्पल के अंदर आके मैग्मा ब्लॉक चोरी करने लगा। बाद में अपने निवास पे आके 3x3 का गड्ढा खोदने लगा और बाम्बू ट्रैप को प्लेस करने लगा। उसके बाद मेरे घर के सामने रेंडमली एक कद्दू स्पॉन हो चुका था, मुझे पता नहीं कहाँ से। मैंने तोड़ दिया उसको, पर तभी मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि मैंने अपनी खुद की दी है यहाँ पे। तभी लेफ्ट साइड मेरे को एक मैसेज आया, लेकिन ये मैसेज दिखकर मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये लोग मेरे को डरा रहे थे। मैं डरता नहीं हूँ कभी। यहाँ पे मेरी गांड का गुलदस्ता हो चुका था पूरे का पूरा। क्या हुआ बेटा, मार ना, ले कूतरा साला मेरे को नहीं। तभी मुझको उसने उठाकर बाहर फेंक दिया, लेकिन मैं डरा नहीं था उस वक्त पे, और अपने ही बाम्बू ट्रैप पे फंस गया। उसके मरने के बाद पता नहीं क्या देकर चला गया। देखने से तो ये उसकी तीसरी टांग लग रही थी, जो कि मैं उठा नहीं पा रहा था। तो सुबह होते ही मैंने अपने निवास को ठीक किया और निकल गया थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। तभी फिर से मुझे एक भूतिया हवेली मिली। फिर मैं ऊपर जाके इनका स्पॉनर तोड़ने लगा, लेकिन उसकी स्पॉनर की आत्मा ने मेरे को ही तोड़ दिया। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हम तो प्रो है यार। वो मकड़ी के जाले में फंस गए थे, इसलिए मैं मार पाया उसको, वरना मैं खुद मरने वाला था। तभी मैंने इनका सोना मेरा सोना कर लिया। तभी मकड़ी मेरा सोना उनका सोना करने के लिए आई थी, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया। तभी मुझे पता चला कि मेरा सोना मेरा ही रहा है अभी तो। समझ गया ना ट्यूबलाइट नूब। उसके बाद मैं मार खाते खाते अपने घर पे आ गया और अपने लिए एक आयरन का डोर बनाया। लेकिन तभी मेरे ऊपर हीरोब्राइन ने हमला किया, ऐसा मुझे लगा, लेकिन वो एक कौवा था। उसके बाद अंधेरा हो रहा था, इसलिए मैं गड्ढा खोद के हीरे तोड़ने के लिए चला गया। गुफा में आने के बाद मेरे ऊपर एक फूल ने हमला किया। उसके बाद मैंने ये फूल तोड़ दिया, तभी मेरे ऊपर 2 क्रीपर ने हमला कर दिया और मेरे कैरेक्टर की गांड फट के हाथ में आ गई। उसके बाद पानी के सहारे में नीचे गया, वहाँ पे तीसरा क्रीपर खड़ा था, उसने भी मेरी ले ली और मैंने अपना सोने का सेट खा लिया और डट के भागने लगा। तो फाइनली मिल गया डायमंड्स, मेरे को नीचे ही पड़े थे।
तभी मुझे पता चला कि हमारे साथ स्कैम हो चुका है, क्योंकि वो डायमंड नहीं, डायमंड का माल निकला। उसके बाद मैं अपनी स्ट्रिप माइनिंग चालू करता हूँ और तभी मुझे पता चला कि मैं बहुत लकी बंदा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से बहुत सारे डायमंड मिले। फिर मैं वहां से ऊपर आ गया, अपने खुद के लिए डायमंड का आर्मर और टूल्स बना लिए। उसके बाद मैंने थोड़े से ऑब्सिडियन तोड़े और नेदर में जाने की तैयारी करने लगा और अपने खुद के लिए एक जादुई टेबल भी बना लिया। तभी मुझे कुल्हाड़ी में अनब्रेकिंग 3 मिल रही थी और रात भी हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़े मवाली मारे, लेकिन ये बड़ा मवाली तो नेथरीय गेंडे से ही मर गया। उसके बाद मैंने अपने स्वर्ग का दरवाजा बनाया और मैंने थोड़े से विदर स्केलेटन मारे और वर्ल्ड में जोगलिन तड़प के मर रहा था और उसे मरते देख बहुत मजा आ रहा था। भाई क्या मर रहा है यार, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। तभी अचानक से एक भोला हरा बंदा मेरे बाजू में आके फट गया। उसके बाद मैं चला गया स्वर्ग के अंदर। वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारी परियां मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन तभी परियों की जगह लावा इंतजार कर रहा था मेरा। फिर मैं वहां से ऊपर आके थोड़ा नेदरराइट एक्सप्लोर करने लगा। वहाँ पे मुझे एक सीक्रेट रूम मिला और वहाँ का स्पोनर मैंने तोड़ दिया और उनका ब्लास्ट फर्नेस मैंने चुरा लिया। तभी मेरे ऊपर एक माइनिंग फटेला का इफेक्ट लग चुका था। उसके बाद मैंने वहाँ की चेस्टें लूटी, एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिला और थोड़ा बहुत लोहा। उसके बाद मैं थोड़ा सा सोप करते करते आगे गया और मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। और तभी मैं पिगलिन भाई से मिला। हालचाल दोस्त, कैसे है सब? सब बढ़िया है बस। बच्चे कैसे है घर पे? अभी तो नहीं है भैया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो मुझे बुला लो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या? मादर चोद भूसड़ी के घर में भी ऐसे ही बात करता है क्या? रंग हुए। उसके बाद मैं थोड़ी सी गालियाँ खाई और अपने आप को केव में छुपा लिया। क्या बे डेमो गांड, क्या कर दी तेरे को? मारना अब मेरे को? राजा साले तेरे को भी दिखाता हूँ मैं। ये तो और नहीं यार भाई, अंदर डैमेज कर रहा है ये बंदा। उसके बाद मैंने ये पिपरमिंट खाई और पता नहीं मेरी गांड जल गई और मेरा पैर एक कुंडाड़े में फिसल गया। फिर मैं वहां से सीधा अपने घर पे आ गया और थोड़े से मॉब्स को मार के एक्सपी कलेक्ट करने लगा। इससे उस गंजेड़ी ने मेरा खून सूंघ लिया था और वो मेरे को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन मेरे बनाए हुए जाल में वो फंस गया। कितना नूब है यार तू मेरे को मारे। और मैं चला गया दूसरे मॉब्स को मारने के लिए, लेकिन ये टीन का डब्बा अचानक लेकिन अचानक से ये गंजेड़ी फिर से स्पॉन हो गया और मेरी अब ऐसी तैसी हो रही थी, क्योंकि क्रीपर फट चुका था और यहाँ कोई नीचे दारू पी रहा था, लेकिन वो भी मेरे ट्रैप में फंस गया। लेकिन उसने धक्का मार के मुझे उठाकर वहां से फेंक दिया फिर से, और मैं 2 दिल पे आके बचा और सुबह होते ही मैं अपना निवास ठीक करने लगा। और मुझे जेनियर रिंगोट मिला था, उसका मैंने आर्मर बना लिया, जो कि डायमंड के आर्मर से थोड़ा बेटर है। बहन के लंड ओता तुम्हें। और मैंने उसको भी एंचेंट कर लिया। उसके बाद मैं चला गया नेदर के अंदर काला सर ढूंढने के लिए, और मेरी स्वॉर्ड के अंदर लुखागिरी इंटू 3 लगी हुई थी, लूटिंग 3 लगी हुई थी, इसलिए स्कल ढूंढना आसान हो जाता। लेकिन तभी थोड़ा आगे जाके नेदर ने भी अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। क्या फायदा ऐसे आर्मर का यार, एक कबूतर तो मार नहीं पा रहा है तू। उसके बाद मैं वहां से जैसे तैसे बचकर निकल गया और एक फोर्ट्रेस में आके मैंने सारे के सारे स्कल इकट्ठा किए और चला गया अपने निवास में। आई नो ये पार्ट बहुत छोटा था, लेकिन मैं बोर नहीं करना चाहता था आपको, इसलिए मैंने ये काट दिया। इतना कुछ खास नहीं हुआ, सिर्फ मैंने स्कल ही कलेक्ट किए। और फिर मैंने अपनी बो को एंचेंट करने लगा, जिसमें मुझे पूरी गेम की बेस्ट एंचेंटमेंट मिली। और मैं थोड़ा सा सामान इकट्ठा करने के लिए आ गया और मैंने अपना निवास को एक्सपेंड कर दिया। लेकिन मैं गाँव में गया तभी ये जादुई टट्टा इधर घूम रहा था और मैंने उसकी मार के उसका टोटम ले लिया। अभी रात हो चुकी थी, इसलिए मैं चला गया माइनिंग करने के लिए। तभी मुझे उस बड़े मवाली का मैसेज आया और मैंने पीछे देखा तो वो डर के मारे भाग गया। उसके बाद मैंने अपनी खुद की सही प्रोग्रेस दिखा दी। लेकिन तभी मैं वहां से ऊपर जा रहा था, तभी मेरे को उसने पकड़ के नीचे खींचा और मैं वहां पे एक काट पे बच गया। इसलिए मैं केव के अंदर एक गुफा बनाने लगा और वहां से बच गया। स्ट्रिप माइनिंग की, लेकिन इतना कुछ खास सामान नहीं मिला। ला 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 वो पीपा हो मेरा माल है। तभी मेरी फटके 4 हो चुकी थी, क्योंकि ये अचानक कहीं पर भी स्पॉन होते। फिर मैं वहां से निकलकर ऊपर आ गया और अपना दिमाग ठीक करने लगा। होना तो चाहिए पहले। और सुबह होते ही मैं वितर को मारने के लिए निकल गया।
ये देखने में थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा था। जरा आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर दीजिए और ये सुनिए। लेकिन मेरी ब्रो ने यहाँ पर कमाल दिखा दिया और मैंने इसको बहुत आसानी से मार दिया। लेकिन इसका इफेक्ट मेरे ऊपर 24 सेकंड तक रहा और मैं जैसे तैसे करके जिंदा रहा। लेकिन घर पे आने के बाद मुझे एक पीली पेटी मिली जिसमें मुझे फिर से एक चोपड़ी मिली जिसमें मुझको थोड़ी बहुत गालियां दी थी और एक कोऑर्डिनेट लिखा था। ये साला बंदरिया मेरे को एक बार मिल गया ना, ऐसा लटका के मारूंगा ना उसको, अपनी जिंदगी भर याद रखेगा। तो उसके बाद क्या मैं चला गया उस जगह पे, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं। तभी मेरा खुद का वर्ल्ड मेरे से डर रहा। हर कोई प्रो बंदा ना, ये ड्रीम सब है ना, मेरे शिष्य है। एंट्री अच्छी है, क्या बोलने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। तभी मुझे एक मेरा जैसा बंदा आगे चलता हुआ दिख रहा था और सामने गांव वालों की लाशें भी लटकती हुई मेरे को दिख रही थी। और तभी मेरे पीछे बहुत सारे मवाली भी पड़े हुए थे, इसलिए मैंने इनको मार के फिर क्या मैं वहां से निकल गया। और मुझे बाबूलाल का घर दिख रहा। साले तेरे को मैं ना लटका के मारूंगा हरामजादे। तभी मैंने अपने खुद के लिए एक सेफ सा टावर बनाया और पूरी रात बिताई और सुबह बाबूलाल को उसकी औकात दिखा दी। वैसे तू है कौन और मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया तूने? और तू भोसड़ी के बहुत गालियां दे रहा था ना मेरे को साले। मेरा नाम तो ऊपर भी लिखा हुआ है, चुतिए वहां से पढ़ लें। और तू गांड फटला है, हर रात को माइनिंग पे चला जाता है, भदवे के पास सब कुछ है फिर भी माइनिंग पे जाता है। हाँ वो तो मैं थोड़ा केव एक्सप्लोर करने के लिए जाता हूँ, लेकिन तुझे उससे क्या ब्रो, मैं जो भी करूँ वो। लेकिन ये सब तुझे कैसे पता? अंधा है क्या? मैं मर चुका हूँ, मेरी आत्मा इस दुनिया में भटक रही है। तुझे हीरोब्रिन को माँ के मुझे उसे मुक्ति दिलवानी है और मैं तुझे उसके बदले एक गिफ्ट दूंगा। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन गिफ्ट में क्या देगा? मुहम में दूंगा, चाहिए? अबे साले, उसको मारने के बाद आना बेटा और गिफ्ट लेकर जाना। और यहाँ पे चेस्ट में हीरोब्रिन को समन करने का सामान और मेरी पिचकारी भी है, वो ले ले और माँ के ही आना फतू। और उनसे बात करके मैंने वहां से हीरोब्रिन को समन करने का सामान और बाबूलाल की पिचकारी ले ली, जिसके अंदर शार्पनेस 255 लगी हुई थी। और मानना पड़ेगा बाबूलाल की पिचकारी मजबूत है वैसे। उसके बाद मैं अपने घर पे आ गया और बाबूलाल की पिचकारी टेस्ट करने लगा कि ये सही से चल रही है कि नहीं, डिफेक्टिव माल तो नहीं पकड़ा दिया ना बाबूलाल ने। वहां पे मैं देखूं हीरोब्रिन से फाइट करूं यार, उसको झाट बराबर फर्क ना पड़े। लेकिन तभी देखा कि बाबूलाल की पिचकारी वन शॉट मार रही है। सबके बाद मैंने अपना खुद का एक आर्मर रिपेयर किया और निकल गया बड़े मवाली को स्पॉन करने के लिए। अभी उस मवाली का मैसेज है और वो मेरे से डर गया क्योंकि ये ओवरवर्ल्ड में स्पॉन नहीं हो सकता, इसलिए मैं सीधा स्वर्ग में चला गया और वहां पे हीरोब्रिन को स्पॉन करने लगा। उसके बाद मैंने अपना गोल्डन एप्पल खाया और उसके ऊपर हल्ला बोल दिया। लेकिन उसके पास बिजली गिराने की पावर थी, लेकिन मेरे को क्या, मैं तो। उसके बाद मैंने उस मवाली को ऐसा सूथा ना बाबूलाल की पिचकारी से, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसकी आधी हेल्थ होने पर मेरा माउस पे से पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं चला गया और उसने अपने खुद के साथियों को भी बुला लिया मुझे मारने के लिए। लेकिन मैंने उसको फाइनली मार दिया और मैं भी मर गया। तभी बाबूलाल की आत्मा को शांति मिल गई। चलो मैं चलता हूँ, दुआ में याद रखना। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी मैंने हीरोब्रिन को तो मार दिया, अब मेरी गिफ्ट दे दे चल मेरे को। कल आना, कल अभी लंच टाइम चल रहा है। बाबूलाल तेरी माँ का भोग।